नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके टॉपर्स 2026 बैच की केमिस्ट्री की क्लास में। शाम के 7 बजे ये लाइव चलती है, ऐप पर ये लगातार लाइव चलती आ रही है और लगभग लगभग आपके रिजल्ट तक 1 साल भी हो जाएंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो बैच का 1 साल मनाएंगे आपके सम्मान समारोह के साथ। चलिए, तो सभी बच्चे कैसे हैं? जय हिंद। बेहतरीन, शानदार बच्चे आ चुके हैं। ओके जी सरकार, आज हम खत्म करने वाले हैं अपने एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण वाला पूरा एक पार्ट। उसमें 4 अभिक्रिया रह गई हैं, जिसमें एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अंत में टिशेंको अभिक्रिया। मैं बता दूंगा कि कैसे ये पूछ लिया गया था और कैसे ये है नहीं। चलिए, तो शुरुआत कर ले सभी प्यारे बच्चे। ओके जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? जल्दी से मुझको बता देंगे। हाँ जी, मैं महोबा से आ गया सुबह सुबह ही। ठीक है, सुबह ही आज आ गया था मैं 7 बजे। चलिए, तो शुरुआत कर ले सभी बच्चे। ओके, दम लगा कर ही सा कहानी करेंगे आज की हम कंप्लीट। चलो जी, हमारे पास रासायनिक गुण में कौन कौन सी अभिक्रिया रह गई थी, है ना? हमने रासायनिक गुण में कौन कौन सी अभिक्रिया कर ली थी? तो हमने अपचयन कर ली थी, ऑक्सीकरण कर ली थी, हमने आ, योगात्मक अभिक्रिया कर ली हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया और अमोनिया के परिवार के साथ। अब हम जो बची हुई अभिक्रिया है, जैसे हमारे पास एक है एल्डोल, एल्डोल संघनन, एक ये वाली अभिक्रिया जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इसी के साथ हम कवर करेंगे आगे चलकर। एक और कवर करेंगे क्रॉस एल्डोल, इसी में ही होगा क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, ठीक है, परकिन वगैरह मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन वो सिलेबस में अब है नहीं। ठीक है, जो है नहीं उसके ऊपर इतना फोकस करना नहीं है। चलिए, और फिर इसके बाद में कैनिजारो अभिक्रिया आपको बताऊंगा, जिनमें से कुछ अभिक्रिया डायरेक्ट से डायरेक्ट है। आज अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये अभिक्रिया हमें समाप्त करनी है। हम इतना रासायनिक गुण को ज्यादा पार्ट में नहीं बांटेंगे। ठीक है, टिशेंको अभिक्रिया मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अभिक्रिया आपको देखनी है ध्यान से। ये ऑर्थोपैरा वाली नहीं होगी, मेटा वाली होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक मैं आपको बता दूंगा टिशेंको। इसको टिशेंको भी कहते हैं और टिशेंको भी कहते हैं। टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको या टिशेंको, आप जल्दी से पढ़ोगे तो यही नाम आपके पास आएगा बार बार। चलो जी, हमें ये कवर करते हुए चलना है क्रॉस एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया। ये वाली हम आखिरी में करेंगे क्योंकि आउट ऑफ है, आउट ऑफ सिलेबस। ये हम क्यों कर रहे हैं भाई? 2025 में इसने बेवजह बच्चों की जिंदगी खराब करी। ओके जी, कैनिजारो अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो कुछ 10 सेकंड का काम है, आपको आइडिया लग जाएगा सीधा सीधा। ठीक, सर ग्लाइकॉल क्या होता है? जिस कार्बन की श्रृंखला पे 2 बार OH आए उसको ग्लाइकॉल कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी शुरुआत कर ले। चलो जी, एक एक करके मैं हेडिंग डालता हूं और कवर करता हूं। सबसे पहले मैं एल्डोल संघनन, नाम से ही पता चल रहा है, संघनन का मतलब आपस में जोड़ना। जब कभी देखो बेटा देवेंद्र, अब ये परेशान मत होइए। आप कौन सी अभिक्रिया की कैसे बात करोगे, वह सब कुछ आइडिया है। जैसे ही आपका परीक्षण ये सारी चीज आएगी, आपका टॉलन, फेलिंग, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म सब होगा, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है जी। और इंडिया जीत चुकी है फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप, बहुत बहुत गजब वाली बात है। और सभी लड़कियों को प्रेरित होना चाहिए उन्हीं सभी से ही, कि मतलब घर के दहलीज के बाहर भी दुनिया है। अगर आप सुरक्षात्मक तरीके से और बिल्कुल सुदृढ़ निश्चय तरीके से किसी काम को करते हैं, तो आप शानदार अचीवमेंट, शानदार तरीके से अपनी स्थिति बनाकर भी रखते हैं। ठीक, चलो जी, तो शुरुआत कर लें जी। हाँ जी, तो सबसे पहले है मेरे पास कौन सी? एल्डोल संघनन। सबसे पहले कौन सी है मेरे पास? एल्डोल संघनन। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा भैया एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन।
ठीक, ठीक है। चलो जी, अब जरा बहुत आराम से समझते हैं। कीटोन या एल्डिहाइड? कौन बाबूजी, कीटोन या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? आप एल्डिहाइड ले लीजिए या फिर कीटोन ले लीजिए। एल्डिहाइड या कीटोन के अणु, के अणु तनु NaOH के द्वारा, NaOH के द्वारा, NaOH के द्वारा संघनित होकर, संघनित का मतलब समझते हैं? संघनित का मतलब होता है आपस में जुड़कर, संघनित होकर, होकर एल्डोल या कीटोल, कीटोल क्रमशः, क्रमशः बनाते हैं, बनाते हैं, जिनको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है। एल्डोल क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जी करके दिखाओ तभी मानूंगा मैं। तो हम एल्डिहाइड वाला करके दिखाते हैं। एल्डोल भाई बहुत पूछा जाता है। और कीटोन, कीटोल क्या होता है? ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है? कीटोन होता है। तो उसमें जी एक एग्जाम्पल करके दिखाओ जो हम लिख सके। जी बिल्कुल लिख कर दिखाएंगे। मैंने, जी मैंने कौन सा वाला लिया है? मैंने ये वाला लिया है, CH3CHO। जिसको भी आप ले रहे हो उसको दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी को आपस में जुड़ने के लिए, संघनित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो बार लेना पड़ेगा। अगर हमने एसिटेल्डिहाइड ले लिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दो बार लेना पड़ेगा। कितनी बार लेना पड़ेगा? दो बार लेना पड़ेगा। जी ओके। हाँ रिवीजन करवाएंगे, पहले से तो करो। हैं, रिवीजन तभी तो कराएंगे जब इसको करोगे। तो एसिटेल्डिहाइड ले लिया, इसको भी एसिटेल्डिहाइड ले लिया, दो बार लेना होगा। और यहां पर क्या लेना पड़ेगा? तनु NaOH। तनु का मतलब होता है पानी मिलाकर NaOH, ज्यादा से ज्यादा पानी होगा और कम से कम क्या होगा? NaOH होगा। ये वाला हो गया, ठीक है जी। ओके जी। फोलिक एसिड बेटा विटामिन का नाम है। जो विटामिन होता है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उनके नाम होते हैं। चलिए, तो एसिटेल्डिहाइड और ये एसिटेल्डिहाइड, तनु NaOH ले लिया। जो भी आप एल्डिहाइड ले रहे हो उसको दो बार लेना होगा, या कीटोन ले रहे हो उसको दो बार लेना होगा। आपने कोई सा भी एल्डिहाइड लिया, मैंने एक सिंपल एल्डिहाइड लिया CH3CHO, इसी को एक बार और लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मतलब है संघनित। संघनित का मतलब होता है आपस में जुड़ना। जब आप कभी देखते हो कि बारिश होती है तो बारिश होने से पहले जो भाप होती है वो ऊपर जाती है। भाप जो होती है वो किस पे जाती है? ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाने पर वो भाप ठंडी होती है, तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो आपस में ही जुड़ती हैं। तो जहां पर भी संघनन लिखा हुआ आ जाए वहां पर एक दूसरे को जोड़ना होता है। क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ना होता है, इसी को संघनन कहते हैं। तो आपने इसको ले लिया। अब देखो एल्डोल है, तो मैं एल्डोल वाला ही एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैंने कीटोन का भी बता दिया कि कीटोन को भी ले सकते हो। चलिए, तो ये एसिटेल्डिहाइड है, ये भी एसिटेल्डिहाइड है। अब इसको आपस में जोड़ना है। आपस में इसको जोड़ते कैसे हैं? इस वाले कार्बन पर OH, ये जो OH है इसको ऊपर दिखा दो, और इस कार्बन चेन को यहां लगा दो। यानी कि इनको आपस में जोड़कर पहले वाले के CHO में OH ऊपर दिखा दो। अब मोटा मोटा देखना इसको कैसे करेंगे। ये रहा CH3, देखो आपको दिखाता हूं। इस कार्बन चेन को जोड़ दो तो कितने कार्बन हो जाएंगे? एक दो तीन चार कार्बन हो जाएंगे। और जिस पहले वाले एल्डिहाइड को ले रहे हो उसमें ऊपर की तरफ OH दिखा दो। तो जब ऊपर की तरफ OH दिखाओगे, ये देखो ये कार्बन, ये ऊपर की तरफ OH, आगे
उसी कार्बन चेन को आगे जोड़ दो। यानी कि एक हाइड्रोजन इसको देकर OH ऊपर दिखा दो और कार्बन चेन आपस में जोड़ दो। इसी को ही एल्डोल कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है? तो बीटा का मतलब होता है एल्डिहाइड से आगे वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला कार्बन कौन सा? बीटा। क्योंकि एल्डिहाइड की बात चल रही है तो एल्डिहाइड से हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं। एल्डिहाइड वाले से आगे वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे कार्बन वाला बीटा। तो बीटा पर क्या है? हाइड्रोक्सी। क्योंकि CHO आ गया, अब OH का ओरिजिनल नाम नहीं लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा? बीटा पर करा गया हाइड्रोक्सी, और ये 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूटेनल। तो अब मैं इसको फिर से पूछता हूं आपसे, बताओ आगे का जो उत्पाद होगा कितने कार्बन का होगा? जल्दी से, तब तक मैं कलर चूज कर लेता हूं। आगे का उत्पाद जो होगा वो कितने कार्बन का होगा? हर्ष शर्मा, बहुत शानदार बात है बेटा। जी, बच्चा कह रहा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 का योग नहीं कराया। भाई मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसके आगे, तो हाइड्रोजन का योग नहीं किया आपने, पढ़ोगे तभी तो। NH3 सिंगल बॉन्ड NH3 कुछ होता ही नहीं है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। एक बच्चा पूछ रहा है हाइड्रोजन का योग साफ साफ कराया है, उसमें मैंने बताया भी कि गर्म करके जल निकालना होता है, हाइड्रोजन बनता है। नहीं पढ़ोगे कैसे काम चलेगा? तो कितने कार्बन? 4 कार्बन। फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले एल्डिहाइड में इसमें से एक हाइड्रोजन लेकर OH ऊपर दिखा दो, बाकी कार्बन चेन ऐसे जोड़ दो, हो गई एल्डोल संघनन। याद करने का सीधा तरीका, सीधा सीधा समीकरण आएगी तो ये हो जाएगा भाई CH3। इस वाले कार्बन पर जो CH है OH ऊपर दिखा दे रहा हूं, आगे यहां पर एक CH2 और आगे CHO, ये वाला। इसका नाम IUPAC में लिखता हूं, ये वैसे एल्डोल है लेकिन मैं IUPAC में नाम लिखूंगा तो 1 2 3 4, इसका नाम IUPAC का होगा 3 हाइड्रोक्सी। इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और पहले नंबर पर है अल, तो ब्यूटेन 1 अल। इसी को ही क्या नाम दिया गया? एल्डोल नाम दिया गया, एल्डोल, क्योंकि एक कार्बन छोड़कर फिर जाकर OH है। ठीक है जी, ठीक है सरकार, सही। चलिए अब मैं एक वो नोट वाली बात बताता हूं, एक मैं वो नोट वाली बात बताता हूं कि इसमें कौन सा एल्डिहाइड काम नहीं करेगा। ओहो हो, अच्छा ये भी बात है कुछ। इसमें कौन सा एल्डिहाइड काम नहीं करेगा, वो वाली नोट करके बात बता दो सर, मजा आ जाएगा। मैं ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड काम नहीं करता, तो मैं नोट करके यहां लिखवा रहा हूं। फिर मैं क्रॉस एल्डोल चलूंगा, फिर मैं कैनिजारो कवर करूंगा। लो जी, जिन एल्डिहाइडो में जिन एल्डिहाइडो में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, वे एल्डोल संघनन नहीं दिखा सकते, वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब यहां पर अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो एल्डिहाइड कभी भी एल्डोल संघनन नहीं दिखाएंगे। एग्जाम्पल बताइए सर, ऐसे कैसे मान ले हम? चलो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। चलो अब एक बार बताओ, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं CH3,
मैं एक को मिटो दूंगा, आप बताना। CH3CHO, मैंने यहां पे लिखा है CCl3CHO, मैं नाम भी लिखूंगा, आप परेशान मत होना। और मैंने यहां पे लिखा है HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। मैं इन तीनों के नाम लिख रहा हूं, अभी रुकिए। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड, इसका नाम है क्लोरेल, क्लोरेल, ठीक है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने आपको ये तीन दिखाए, मुझे बता सकते हो इनमें से कोई एक ऐसा है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो एल्डोल संघनन दिखाएगा, दो ऐसे हैं जो एल्डोल संघनन नहीं दिखाएंगे। जल्दी से बता दो। इनमें से कोई एक ऐसा है जो एल्डोल संघनन दिखाएगा, कोई एक ऐसा है जो एल्डोल संघनन नहीं दिखाएगा। जी। शैलेश कुमार, काश आप किसी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लेते तो आप टॉपर्स की लिस्ट में आना शुरू हो जाते। ठीक है जी। और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है, बाकी चीजों पर फोकस है? बाकी चीजों पर फोकस करिए बेटा, पढ़िए, ठीक है, तभी तो आएगा। कहानी क्लियर? देखो, सारे शेर बच्चे धुआंधार बताए जा रहे हैं। कभी भी ध्यान रखो, कभी का मतलब जब भी कभी पढ़ो, किसी टॉपिक को पढ़ो, दो चीजें कभी भी मत दिमाग में लाओ, एक तो फ्यूचर वाला और एक बेवजह की बात वाली। सर ये क्यों नहीं हुआ, एक वाला मुझे आपसे ज्यादा आइडिया है कि मुझे किस वक्त क्या देना है और सब कुछ देना है, किस टॉपिक को कब देना है, कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, उसको छोड़ दो, गोली मारो, फ्यूचर का कभी नहीं। दूसरा, सर वो क्यों गया, ये क्यों गई, ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये सारी बातें सारी खत्म करो। केमिस्ट्री के टाइम पर सिर्फ केमिस्ट्री, जिसने केमिस्ट्री के टाइम पर केमिस्ट्री को टारगेट कर लिया वो आगे चलकर बहुत सारी बातें बैठकर करेंगे, लेकिन जिसने टारगेट नहीं करा वो फिर बार बार उसी में ही रहेंगे। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता भी हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो, CHO ये क्रियात्मक समूह है, क्या कहते हैं इसको, क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड वाला, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड और ये रहा एल्डिहाइड। अब किसी क्रियात्मक समूह से आगे वाले कार्बन को ही तो मैं अल्फा बीटा कहूंगा, गिनतियां अलग होती हैं, अल्फा बीटा अलग होती है। अगर आप IUPAC में देखोगे तो 1 2 3 4 5 कह देते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अल्फा बीटा के कहानी से करूंगा। कभी भी अल्फा शुरुआत एल्डिहाइड या किसी क्रियात्मक समूह से नहीं किया जाता, ये तो पूरा का पूरा क्या है, एल्डिहाइड है, इससे गिनती अल्फा वाली नहीं होगी, IUPAC वाली तो होती है। किसी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड से आगे वाले कार्बन को देखो तो इसको कहते हैं अल्फा, एल्डिहाइड से आगे वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा, और एल्डिहाइड से आगे वाले हैं, यहां तो अल्फा ही नहीं है इस पे तो अल्फा ही नहीं है भाई, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो इसमें तो CHO है बस, एल्डिहाइड अल्फा ही नहीं। अब जरा देखना इस अल्फा कार्बन पर, तो देखो ध्यान से सुनना, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वे एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करते हैं, लाइन ये कह रही है। तो आप देखो, CHO के साइड में हमें कार्बन दिखाई दिया जो अल्फा कार्बन होगा, क्या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है भाई, इसके पास तो है, इसके पास तो है, तो ये तो एल्डोल संघनन दिखाएगा, है, ये तो एल्डोल संघनन दिखाएगा, क्योंकि ऊपर ही भी लिख दिया था और ये भी है, तो भाई ये तो एल्डोल संघनन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, एल्डोल संघनन, ये क्या दिखा रहा है, ये एल्डोल संघनन दिखा रहा है, एल्डोल संघनन दिखाता है। लेकिन कौन से नहीं दिखाते हैं, ये वाले, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये एल्डोल संघनन नहीं दिखाएगा।
इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? साइड में अल्फा ही कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोजन बेचारे इसी का ही है, तो ये भी नहीं दिखाएगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि जो अल्फा के पास अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो इसी के ही उदाहरण में आते हैं, वो एल्डोल संघनन नहीं दिखाते। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मैं इसको लिखकर एक क्वेश्चन के रूप में पूछूं, कारण बताइए। लो जी, क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूं, आप जरा एक लाइन में इसका कारण बताना। कारण सहित बताएं, कारण सहित बताइए। HCHO एल्डिहाइड, सॉरी एल्डोल, HCHO एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता, संघनन प्रदर्शित नहीं करता है। लो जी, कारण बताइए। इसका एक लाइन का ही कारण होगा और ये एक नंबर का क्वेश्चन है। नहीं करता है। जी, ठीक है। तो कारण बताइए, HCHO एल्डोल संघनन प्रदर्शित नहीं करता है। अनिल द्विवेदी बेटा गोली मारो, वही मैं बता बता रहा हूं, आराम से पढ़िए बस। ठीक है। ऐसी कहानियां मैं 3 सालों से सुनता आ रहा हूं कि उसने वो बता दिया, उसने गलत बता दिया, उसके लिए गोली मारो उसको। अब मैं देखना भी नहीं है, आराम से पढ़िए, आराम से पेपर लगाइए। तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे क्योंकि, क्योंकि HCHO में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, इसी वजह से ये बेचारा नहीं दिखाता। ओके जी, चलिए जी, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं और कनेक्ट करता रहूंगा। उससे पहले मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास कौन सा है? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में आपको अगर कोई सा भी अणु आपको लेना पड़ा तो उसका कोई दूसरा ही आपको लेना होगा, एक एक जैसे इसमें आपस में नहीं मिला सकते। क्रॉस एल्डोल संघनन, ये एल्डोल संघनन से अलग है, क्रॉस एल्डोल संघनन। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखना। इस ये कह रहा है कि एक दूसरे को रिपीट मत करो। अगर आपने पहला अणु कुछ लिया है तो दूसरा अणु आपको कुछ और लेना पड़ेगा। मतलब जैसे इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो अणु आप ये लेते हो वही सेम लेना पड़ता है एल्डोल वाले में। क्रॉस एल्डोल में अगर आपने ये लिया है तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, इसकी जगह आपको दूसरा लेना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग, क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग। जैसे शादियां होती हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द लड़कों के साथ लड़कियों की, है ना, लड़के लड़कियां शादी करते हैं अलग अलग, उनको क्रॉस कहते हैं। ऐसा नहीं कि लड़का उठ के लड़के से शादी कर ले या लड़की उठ के लड़की से शादी कर ले, करते होंगे वो, मुझे आइडिया उस चीज का नहीं है ज्यादा। बट क्रॉस का मतलब होता है अलग, एक जैसे नहीं कभी भी। तो एल्डोल संघनन तो कह रहा भाई मैं तो एक जैसे उससे अभिक्रिया करा रहा हूं, एक जैसी कहानी को एक साथ लगा रहा हूं। ठीक जी। और क्रॉस एल्डोल में जो भी आप ले रहे हो उससे अलग लेना पड़ेगा। अब एल्डिहाइड एक ले रहे हो तो दूसरा एल्डिहाइड ले सकते हो, ये एल्डिहाइड ले रहे हो तो उसके साथ कीटोन ले सकते हो, लेकिन वही मत छाप देना, नहीं तो एल्डोल संघनन हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल नहीं होगा, क्रॉस एल्डोल नहीं होगा।
तो क्रॉस एल्डोल कभी भी ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग अणु। ठीक है जी, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए अब मैं इसको बात को लिखता हूं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या व कीटोन, कीटोन के असमान अणु, असमान अणु तनु NaOH के द्वारा, अब देखो असमान अणु आ जाएंगे, के द्वारा, के द्वारा क्या होते हैं, संघनित होकर, ठंडे होकर, आपस में जुड़कर, संघनित होकर, होकर क्रॉस एल्डोल उत्पाद बनाते हैं। क्रॉस एल्डोल, नाम एल्डिहाइड से बना है इसलिए हम एल्डिहाइड का जिक्र ज्यादा करते हैं। क्रॉस एल्डोल उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और इसमें वो अल्फा हाइड्रोजन वाला केस भी नहीं आता, इसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला केस भी नहीं आता है। ठीक है जी, जिस बच्चे का सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर है उसके मैं ही मैसेज पढ़ूंगा जी। सर मैं एनसीसी में हूं और मुझे कैंप भेजा जा रहा है। तो बेटा ये तो एनसीसी लेते वक्त समझना चाहिए था, है ना। तो कैंप तो भेजती है वो, जाओ कैंप। क्रॉस एल्डोल उत्पाद बनाता है, इसमें अल्फा वाले हाइड्रोजन का भी चक्कर नहीं है, वो किस में होता है, सिर्फ एल्डोल वाले में होता है। चलो जी करके दिखाओ जी सरकार, मैं कहा बहुत आसान है। देखो जी, अगर मैंने यहां पर एक एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, एसिटेल्डिहाइड, तो आप दोबारा इसी को ही नहीं ले पाओगे, आप दोबारा इसी को ही नहीं लेकर आ पाओगे, आपको दूसरा एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेना पड़ेगा। आप इसी को ही रिपीट नहीं कर सकते हो क्योंकि क्रॉस एल्डोल है। हाँ क्रॉस बायोलॉजी में पढ़ा होगा जी। एनसीसी एक वो होता है जो नेशनल कैडेट होता है ना, वो वाला। तो एक बात ध्यान रखना, एसिटेल्डिहाइड अगर आपने ये वाला लिया है तो या तो दूसरा एसिटेल्डिहाइड, सॉरी दूसरा एल्डिहाइड लो या कीटोन ले लो। चलो कीटोन ले लेते हैं जी, हम क्या करें। तो मैं एक कीटोन ले लेता हूं, लेकिन समान नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना। CH3CO, ये मैंने एसीटोन ले लिया, लो जी। और वही काम करेंगे जो हम काम करते हुए आ रहे हैं। कौन सा काम करते हुए हम आ रहे हैं, वही कि भाई इस वाले पर हम OH लगा दें और कार्बन चेन आपस में जोड़ दें, इसका हाइड्रोजन इसको देकर OH ऊपर कर दो और सारे कार्बन को एक दूसरे से जोड़ दो, बस सारा वही है। लेकिन दो बातें याद रखना, एक जैसा नहीं होना, कहीं आप एक जैसा लपेट दो। अगर एल्डिहाइड एल्डिहाइड एक जैसे कर दिए, समान अणु कर दिए, तो वह एल्डोल संघनन हो जाएगा। इसी वजह से मैंने ये अलग लिया है, ये अलग लिया है। हाइड्रोजन शिफ्ट यहां करिए, OH को ऊपर दिखाइए और कार्बन चेन यहां जोड़ दीजिए। ये क्या बन जाएगा, CH3CHOH, आगे CH2, फिर आगे CO, फिर आगे CH3। अगर मैं इस पे गिनती करूं तो आप इसका यूपीसी नाम बता पाओगे, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस पे गिनती करूं तो इसका IUPAC नाम बता दो। जी बताइए सरकार, इसका IUPAC नाम बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, इसका IUPAC नाम है, 4 पर है हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और 2 पर है ऑन, 2 ऑन, तभी कहता हूं IUPAC वाला याद रखिए, इसको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं।
क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल उत्पाद, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी, ये वाला, ठीक है बेटा। CO क्या है, अगर ये भी बताना पड़ा तो बेटा फिर हम, तबीयत हमारी खराब हो गई, ठीक है। कीटोन है बेटा, 12 दिन से चैप्टर ही पढ़ रहे हो, कीटोन नहीं जानते हो। चलिए नोट करके बात करेंगे, नोट तो इसमें कुछ है ही नहीं। आपके घर के लिए मैं एक अभिक्रिया आधी अधूरी लिख कर दे रहा हूं, कल पूछूंगा। ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, प्लस ये दूसरा एल्डिहाइड मैंने ले लिया है, एक जैसे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। ये मैंने एसीटेल्डिहाइड ले लिया है, एसीटेल्डिहाइड ले लिया है। और आप मुझे बताना, तनु NaOH डालने पर यहां पर क्या बनेगा, ये मैंने आज के होमवर्क के लिए आपको दिया है। इसको नोट डाउन करें, मुझे कल बताएं कि क्या बनेगा और इसका नाम भी क्या बनेगा। ठीक है सरकार जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ये वाला कहानी खत्म हो गया है। अब मैं कैनी जारो अभिक्रिया करूंगा, फिर एक आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताऊंगा नाइट्रीकरण वाली, फिर टिशेंको के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो जी, अब मैं आता हूं किस पर, कैनी जारो अभिक्रिया पे। सारी अभिक्रिया आपको अच्छे से याद रखनी है। कैनी जारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए। कैनी जारो अभिक्रिया एल्डोल संघनन से चुराया गया, लेकिन एल्डोल संघनन से चुराने की कोशिश तो बहुत करी गई, एक चीज थोड़ी सी यहां गड़बड़ हो गई। मैं बताता हूं क्या चीज गड़बड़ हो गई। देखो, चलो आपसे पहले मैं एक बात पूछ लूं, बताना सभी बच्चे मिलकर। एल्डोल संघनन में बताओ कौन से कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया गया था। मैं तभी तो मेरी बातें नहीं सुनते हो आप सही से, मेरी बातें तभी नहीं सुनते हो आप सही से। भाई मैंने यही तो कहा था कि ये वाला एल्डोल संघनन नहीं दिखाएगा, लेकिन ये एल्डोल संघनन थोड़ी ना है, ये क्रॉस एल्डोल संघनन है, तो ये दिखाएगा। मैं 2 बार बता चुका हूं कि इस क्रॉस एल्डोल पर नहीं फर्क पड़ता कि इसके पास अल्फा या हो ना हो, इस पे फर्क नहीं पड़ता क्रॉस वाले पर, सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है, एल्डोल वाले पर। हाँ, तो कौन सा कास्टिक सोडा इस्तेमाल करा जा रहा था, तनु। कैनिजारो ने उसकी देखी देखा वही काम करना शुरू करा, उसने क्या करा, उसने 2 एल्डिहाइड लिए। कैनिजारो कह रहा कि मैं भाई एल्डोल जैसा काम करूंगा, इसने एल्डिहाइड लिए। और तनु NaOH की जगह पर सांद्र NaOH डाल दिया, हो गया बवाल। तनु NaOH की जगह पर सांद्र NaOH डाल दिया, 50% से ज्यादा वाला। काहे बात के लिए एल्डोल हो रहा है, कास्टिक सोडा कह रहा है मेरी पावर बढ़ा दी, अब मैं इसको कुछ और ही बना दूंगा। अब लोग घबरा गए, भाई ये क्या बना दियो, क्या निजारो ने कहा हो तो गई अभी दूसरी अभिक्रिया, हम तो सोच रहा था एल्डिहाइड की कॉपी मार दूंगा एल्डोल के संघनन की। तो तनु NaOH की जगह पर इसने डाल दिया सांद्र NaOH, अभिक्रिया ही बदल गई। सिर्फ अंतर इतना सा है कि तनु की जगह पर सांद्र रखना है, एल्डोल नहीं बनता, कुछ और बनता है। आइए उसी की कहानी समझते हैं। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, सांद्र NaOH के द्वारा, इसमें सांद्र लिखना जरूरी है नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। सांद्र NaOH, जो कंपटीशन वाले होते हैं वो लिखते हैं 50% से ज्यादा वाला, 50% NaOH विलियन, यानी कि इसमें 50% से ज्यादा कास्टिक सोडा होना चाहिए, 50% कास्टिक सोडा। तो सांद्र NaOH के द्वारा एल्डिहाइड के एल्डिहाइड के दो अणु दो अणु किस किस में, एल्कोहल में
एल्कोहल में एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक लवण बनाते हैं। ओहो, कार्बोक्सिलिक लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अच्छा जी, मतलब करके दिखाओ। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन का कोई असर है? नहीं, वो सिर्फ किस में है? वो सिर्फ और सिर्फ एल्डोल में है। करके दिखाइए सर। ठीक है, किस बात की दिक्कत है? लो जी, ओम भट्ट स्वाहा। मैं ले रहा हूं HCHO, कितनी बार? 2 बार। फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने कितनी बार ले लिया है? 2 बार। इसकी क्रिया में किससे करा दूंगा? इसकी क्रिया में वही सांद्र NaOH, सांद्र NaOH ले लिया है। इसमें एक एल्डिहाइड बनेगा अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि एक एल्डिहाइड का होगा अपचयन और एक एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीकरण। ठीक, यानी कि ये ऐसे बनेगा, एक एल्डिहाइड का अपचयन, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अर्पित बेटा, जो मैं करा रहा हूं वो करिए आराम से, ठीक है? पेपर में शब्द बाहर आ जाए तो बताना मुझसे, नहीं आएगा काहे परेशान हो रहे हो? पहले अभिक्रियाओं को फंक्शनलाइज्ड याद तो करो। मैं पेपर सेट कराऊंगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो? मैं पेपर सेट कराऊंगा, गैस पेपर कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो एक एल्डिहाइड, देखो 2 बार हैं, तो एक का तो अल्कोहल में बदलाव हो जाएगा, एक का कार्बोक्सिलिक में बदलाव हो जाएगा। लेकिन जितने कार्बन इसके पास है उतने कार्बन का ही, एक कार्बन का एल्डिहाइड तो एक कार्बन का अल्कोहल, और एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक लवण। कार्बोक्सिलिक लवण का मतलब होता है हाइड्रोजन की जगह पर सोडियम लगा हुआ है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा इस तरीके से। एक कार्बन का अल्कोहल होता है CH3OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का अल्कोहल, और एक ही कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, यानी कि COOH होता, लेकिन यहां पर Na है, इसकी हमेशा सोडियम से दुश्मनी होती है, इसी वजह से सोडियम बार बार इसके साथ आ जाता है। AQ है ये बेटा, AQ का मतलब होता है पानी, 50% कास्टिक सोडा, 50% पानी। IIT जेई की तैयारी बहुत जल्द बेटा शुरू हो जाएगी, काहे टेंशन ले रहे हो? तो ये क्या बनेगा? मेथनॉल। ये क्या बनेगा? मेथनॉल, मेथनॉल। और ये क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मेट, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, कार्बोक्सिलिक का लवण, सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मेट। आप इस बात को ध्यान से अगर देखें तो एल्डिहाइड से एक बार अल्कोहल और एल्डिहाइड से एक बार कार्बोक्सिलिक बनना, इस वाली अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन, इस वाली अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। अगर एल्डिहाइड से अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है तो अपचयन कहा जाता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बना है तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये वाली बात बिल्कुल विशेष तरीके से ध्यान रखना, इसी वजह से कैनिजारो एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक, चलो इसको करके दिखाइए जी सरकार जल्दी से। एक तो ये हो गई आपके पास, एक और करते हैं। अगर मैं 2 बार बेंजेल्डिहाइड ले लूं तो, यहां ध्यान से देखना, CHO, अगर मैं 2 बार बेंजेल्डिहाइड ले लूं और उसकी क्रिया में किससे करा दूं? सांद्र NaOH से करा दूं, अपनी कॉपी पर मुझे बताओ कि किस तरीके का अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक मिलेगा। बिल्कुल सही बेटा राजन। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? यूपी MP राजस्थान बोर्ड वालों का नवंबर लास्ट तक, 20-25 मैंने बोला था वहां तक, और उसके बाद फिर तो बिहार का कंटिन्यू है ही। क्या फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कुछ और ले सकते हैं? वही मैं ले रहा हूं, ये देखो, ये ले लो, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। जी जी, डाउट पूछो तो तभी तो डाउट क्लियर होगा। डाउट की जगह एक लंबी सी चौड़ी सी हिस्ट्री लिखकर भेज रहे हो बेटा आप।
डाउट तो पूछो। आपका देखते हैं हम भी कौन सा डाउट है। डाउट ग्रुप पर कोई भी ढंग का डाउट नहीं भेजता है। डाउट कैसे होते हैं? जी टीचर ने ये गलत बताया, ये ऐसे करा, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, गुड नाइट गुड इवनिंग, ये होते हैं डाउट। जो डाउट ग्रुप, आज मैं डाउट ग्रुप की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। डाउट ग्रुप पर जब भी डाउट पूछो केमिस्ट्री का, तो एक पेज पर उसको लिखो और तब मुझे टैग करो, मैं देखूं तो कम से कम। टाइप करके पूछते हो, पता ही नहीं चलता है कि फिनॉल लिखे हो या डिनॉल लिखे हो। उसको पेज पे लिखो। कॉपी पेन किस लिए दिए जाते हैं? इसी वजह से तो दिए जाते हैं। चलो अब बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे जी फिनॉल बनेगा। जिस जिस बच्चे ने कहा फिनॉल बनेगा, बेटा वो गया। एल्डिहाइड से मैं एक बार यहां पर अल्कोहल और एक बार मैं कार्बोक्सिलिक बनाऊंगा। हम कार्बन कम ज्यादा क्यों कर रहे हैं भाई? हमें तो सीधा सीधा कहा गया ना अपचयन और ऑक्सीकरण करा दो। तो उतना ही कार्बन का ऊपर अल्कोहल आएगा और उतना ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक। ये कार्बन जाएगा नहीं कहीं, ये कार्बन यही रहेगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये देखो बेंजीन का छिल्ला ऐसा कैसे ही, कार्बन ऐसा कैसे ही, और उसी कार्बन पर OH बन जाएगा। ये फिनॉल नहीं है। बिल्कुल शिवम यादव, ये बेंजिल अल्कोहल है। और इसी पर ही हम COONA बनाएंगे। इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम बेंजोइट। इसको एक जगह कॉपी पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सोडियम बेंजोइट। कार्बन जाएगा नहीं, कार्बन यही रहेगा। बच्चे फिनॉल करके सारी तबाही मचा देते हैं। ओके जी सरकार, बहुत बढ़िया। हाँ अब तो चैप्टर वाइज वन शॉट वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया फिर से। तो हमारे पास कैनिजारो हो गया है। अब मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही ये बता रहा हूं और फिर इसके बारे में बात करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में आपको एक अभिक्रिया करनी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन वाले में आपको एक अभिक्रिया करनी है, नाइट्रीकरण। अगली कौन सी है भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और इसको ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया इसमें कौन सी वाली करनी है? इसमें आपको करनी है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, लेकिन ये बाकी नाइट्रीकरण से अलग है। क्यों? आइए देखते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूं, ये मैंने बेंजेल्डिहाइड लिया है। आपने नाइट्रीकरण कई बार करा है, आपने फिनॉल का भी किया है, क्लोरोबेंजीन का भी किया है। एक बार हम इसका करके देखते हैं। HNO3 और सांद्र H2SO4। आपको क्या लगता है मैं कौन से नंबर पे इसको जोड़ूं? ऑर्थो, पैरा या मेटा? जी जी ब्रजेश यादव, आप अपने सटीक टाइम पर वो लाइव देखा करो। 7 बजे तो 7 बजे ऐप पर ओपन आ जाया करो, ठीक है जी। कौन से मॉडल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो क्वेश्चन दिखाओ ना मुझे। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा? हो ही नहीं सकता। और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा होगा उस चैप्टर पे अभी हम पहुंचे नहीं होंगे, इतनी सी बात है। कार्बोक्सिलिक का नहीं हो रहा तो कार्बोक्सिलिक पे हम नहीं पहुंचे होंगे। वो पार्ट हमने किया नहीं होगा, तभी नहीं हो रहा होगा। और ऐसा कौन सा क्वेश्चन, किस क्वेश्चन की औकात हो गई है जो डरा दे हैं? छाट लो कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से जो आपके 12th सिलेबस में है। और जब हम यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे तब देखते रहना सारे के सारे। जी ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। काहे टेंशन ले रहे हो? पहले अपने चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मैं बस तरीका आपको बताता रहूंगा, आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो देखो ये बेंजेल्डिहाइड है, ध्यान से सुनना।
अगर C6H5 पर बेंजीन के छल्ले पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक हो तो ऑर्थो और पैरा कभी नहीं आते। ऑर्थो पैरा कभी भी नहीं आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेंजीन के छल्ले यानी कि C6H5 पर आपको CO दिख जाए, CO, तो ना तो बेटा आप ऑर्थो लगाओगे ना ही आप पैरा लगाओगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, ध्यान सुनना। बेंजीन के छल्ले C6H5 पर अगर ऊपर CO जैसा कुछ है, CHO, O आ रहा है CU के साथ हो, COOH, COCH3, तो आप ना ऑर्थो पे लगाओगे ना पैरा पे लगाओगे, क्योंकि CO में डबल बॉन्ड जनरेट होता है। उसको किस पे लगाओगे? मेटा पर। तो ये हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं, उसको किस पे लगाओगे? मेटा पर। और बताओ, मेटा पे लगाने के बाद यहां पर क्या बना? और इसकी थ्योरी में इसी वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सेम वही है, सांद्रस्टोसोफोर HNO3 का बेंजील्डिहाइड से क्रिया कराने पर मेटा पर मिलेगा। तो ध्यान रखना किस पे कराओगे? मेटा पर करोगे तो ये CHO हो जाएगा। मेटा पे बताओ कौन सा समूह लगेगा? मैं भी देखता हूं ना पहले का पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, फिनॉल होता तो ऑर्थो पैरा पे लगाते, लेकिन फिनॉल नहीं है ना बेटा, फिनॉल नहीं है। H2O तो चलो निकल जाएगा, यहां बताओ कौन सा समूह आएगा? क्रैश कोर्स नवंबर के मिड में आपको मिल जाएगा। जी, जल्दी से बता दो कौन सा समूह। अंजलि बेटा बिल्कुल गलत बता दिए हो, नितिन कुमार गलत बता दिए हो। मैक्सिमम 99% बच्चों का आंसर सही है, लेकिन 2-3 बच्चों ने गलत बताया है। अब मैं गलत क्यों बताया उसने, मैं बता रहा हूं। देखो, एक बच्चे ने NH2, भाई NH2 कहां से आ जाएगा इसमें? नाम से देखो, नाइट्रीकरण, तो नाइट्रो समूह आएगा ना। नाइट्रो समूह कौन सा होता है? नाइट्रो समूह, नाइट्रो, NO2 लगता है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर NO2 आएगा। इसका नाम क्या होगा? मेटा। M4 का मतलब मेटा, मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड, मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड। ध्यान रखना, मेटा नाइट्रोबेंजेल्डिहाइड होगा। जी बिल्कुल सरकार, ये मेटा पे लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, टीशैंको अभिक्रिया मैं आपको यही बता दे रहा हूं, ठीक है। ये 2025 में यूपी बोर्ड में कूद कर आई थी, जबकि इसको आना नहीं था। अवलोकन करने पर टीचर ने इसको ऐसे ही रख दिया। टीशैंको अभिक्रिया, अगर मैं ये कहूं कि एक तो ना तो सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक नाम ही नहीं है। किसी ने अगर पेपर बनाया तो कहीं से उठाकर ही लगा दिया होगा। होगा कोई अपने आप को धुरंधर बना रहा होगा। एक पेपर सेट था 347 KD था शायद, कुछ ऐसे ही, तो उसमें आया था यूपी बोर्ड में, और किसी में तो देने का सोचे भी नहीं सकते, है ना। अब ये वाली बात हुई कि भाई इसको जिसने किया होगा कर ही नहीं पाएगा, पहली बात तो। 1 लाख स्कूल में भी देखोगे तो 1 लाख स्कूल में से कोई एक ही मात्र कोई होगा कि जिसने मतलब मजाक मजाक में किसी ने बता दिया होगा कि ऐसे हो सकता है। बट ये है ही नहीं आउट ऑफ सिलेबस, साफ साफ लिख रहा हूं मैं इसको। यूट्यूब पर भी मैं बताऊंगा अलग से कि एक ऐसी अभिक्रिया जो अलग अलग तरीके से पूछ ली जाती है। एनसीईआरटी से पूछा गया, भाई एनसीईआरटी तुम टिशेंको अभिक्रिया को फोकस करते हो? कहते ना, किसने पूछ लिया भाई? तो उसको मैं बता दे रहा हूं। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो सिलेबस से हट चुकी हैं, परकिन सरकिन अगड़म बगड़म बगड़म बहुत सारी हैं, मैं फिर भी उसको बता दूंगा। तो टिशेंको अभिक्रिया ये कहता है भाई, जैसे आपने 2 बार एल्डिहाइड लिए, ये रहा एक एल्डिहाइड, ये रहा दूसरा एल्डिहाइड, ठीक है। 2 बार एल्डिहाइड लेने पर एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। एल्यूमिनियम ट्राई मिथॉक्साइड, ये रहा ट्राई मेथॉक्सी एल्यूमिनियम, CaAlO होल थ्राइस। इसका मैं बनाकर दिखा दे रहा हूं, ये कैसे दिखाई देता है। इसको ऐसे दिखाई दिया जाता है, AlOCH3 OCH3 OCH3, ऐसे, ठीक। ये बनता है बाबूजी क्या? ये बनता है एल्कोहल, ये बनता है एल्कोहल, और ये बनता है एल्डिहाइड, सॉरी ये बनता है एल्कोहल, और ये बनता है कार्बोक्सिलिक।
जैसे इसमें गलती से बेचारे में पानी मिल गया और हल्का सा एसिड मिल गया, ये किस में बदल जाता है? एस्टर में बदल जाता है। CH3 COO C2H5 किस में बदल गया? एस्टर में। एथिल एथेनॉइड, ये है टिशेंको, इसलिए इसको बहुत फोकस नहीं करना। एथिल एथेनॉइड वो गलती से रखा गया क्वेश्चन था, तो हम गलती से रखे हुए क्वेश्चन को सिलेबस में नहीं मानते। जी ये रहा, यानी कि जो एल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड है, ये पहले क्या बनाता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। यानी कि यहां से यहां तक कैनिजारो का फूफा है ये, कैनिजारो की तरह है, बस कैनिजारो में यहां सांद्र NaOH होता है, इसमें AlOCH3 होल थ्राइज होता है। इसका नाम है, इसका नाम है भाई ट्राई मिथॉक्सी एल्यूमिनियम। एक अल्कोहल बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक बनेगा, और इसमें जैसे ही पानी मिल गया, इसको पड़ गया, पानी मिल भी जाता है तो तुरंत ही एस्टर बना लेता है, खुशबूदार सुगंध युक्त उत्पाद एस्टर। ठीक है। लो जी सरकार, ये है आपकी टिशेंको अभिक्रिया। सीरियस होकर इसको देखो ही मत कभी, ये तो बस आ गई थी इसलिए मैंने बता दी थी। ठीक है बॉस। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल मैं शुरू करूंगा कार्बोक्सिलिक, और मैं इसका होमवर्क जरूर पूछूंगा, ये वाला। ओके जी। 347 केडी, हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।